हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 29 को सोल्व करने वाले हैं और इसी में आपका वही चैप्टर दिस इज़ द जोडी फोन कंटिन्यू हो रहा है। तो सबसे पहले हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर लिखने हैं। जो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है, रीड दिस स्टेटमेंट एंड टिक इट ट्रू और फॉल्स। आपको जो नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं उनको बताना है कि ये सही हैं या गलत हैं। तो देखते हैं जरा। द लोन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। शेर को जंगल का राजा बोलते हैं, तो ये ट्रू है। एनिमल्स आर अवर एनिमीज, ये गलत है। पशु हमारे शत्रु नहीं होते। द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स, जो बाज है वो बादलों तक उड़ सकती है, ट्रू है। ओस्ट्रिच कैनॉट फ्लाई, ये भी ट्रू है। द काउ इज अ वाइल्ड एनिमल, ये फॉल्स है। जो काउ है वो वाइल्ड एनिमल नहीं है, ये डोमेस्टिक एनिमल है। अब हम पैसेज को पढ़ेंगे। देखिए, वही चैप्टर है आपका। हर आर्म्स बिगिन टू एच एंड ही वॉज द फोर्स टू स्टॉप अगेन। उसकी जो बाजू थी, ये आर्म्स किसकी बोली गई हैं? जोडी की बाजू बोली गई हैं। जब ये जोडी फोन को अपने साथ घर ला रहा था, तो तब की बात है ये कि उसकी जो बाजू थी वो दुखने लगी थी उसको पकड़े हुए। व्हेन ही वाज वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस। जब वो चल रहा था तो फोन उसे फॉलो करा था। उसने जब फोन को नीचे उतार दिया, ही अलाउड इट टू वॉक द लिटिल डिस्टेंस। उसने उसे परमिशन दी कि उसने उसे नीचे उतार दिया कि थोड़ी दूर वो पैदल चल सके। देन पिक्ड इट अप अगेन, और फिर उसे दोबारा उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। जब घर तक की दूरी कुछ भी नहीं थी, यानी थोड़ी दूरी घर बचा था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट। वो पूरे दिन और पूरी रात चलता रहा। कैरिंग इट इन द वॉचिंग इट फॉलो, और उसे देखता हुआ उसे फॉलो करता हुआ। ही वॉज वेट एंड स्वेट बट द लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। उसे पसीना आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो जून की सुबह थी, कूलिंग हिम, जो हवा चल रही थी उसे ठंडा भी कर रही थी पसीनों में उसे। द स्काई वॉज क्लियर टू स्प्रिंग वाटर एंड द ब्लू चाइना का आसमान बिल्कुल साफ था। ही केम टू बी द क्लियरिंग, it was fresh and green after the night rain. He fumed with the latch and was finally obliged to set down the phone. And the minute it then he had to an idea, he would walk into the house, into Penny's bedroom, with the phone walking behind him. But at the step the phone backed and they refused to climb them. He picked up and went to the father Penny's lay the closed eyes. देखो, वो जो पहले इसमें वेदर का बताया गया है कि जून की सुबह थी, आसमान साफ था, बिल्कुल ऐसे मतलब बारिश के बाद जो हरियाली होती है वो फ्रेश थी बिल्कुल, मतलब दिन एकदम साफ सुथ, मतलब क्या बोलेंगे, विदाउट क्लाउड्स, विदाउट रेन, मतलब अच्छा दिन था। ही उसके बाद वो जिसका घर पास हुआ था, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो ऐसा करता है कि वो जो उसके पापा का जो रूम था वहां तक वो पैदल जाएगा और वो उसके पीछे पीछे चलता चला जाएगा, जो फोन था। लेकिन एक दूरी पर आने पर जब वो स्टेयर्स आ गई तो उसने बिल्कुल चढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया, यानी कि फिर फोन पैदल नहीं चलना चाहता था। और ही पिक्ड अप एंड वेट हिज फादर, वो उसने उसे उठाया इसलिए फोन को वो अपने फादर के पास चला गया और अपनी आंखें पैनी उसके फादर थे, वो अपनी आंखें क्लोज करके लेटे हुए थे। अब आगे जो टास्क है, टास्क सी है आपका। इसमें आपको करना है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट्स में हिंट दिए गए हैं उससे आपको इसको कंप्लीट करना है। आर्म्स बिगन टू एच, किसकी आर्म्स दुखने लगी थी, दर्द करने लगी थी? जोडी की। इट वॉज द मंथ ऑफ जून, ये जून का मंथ था। द स्काई वॉज एज क्लियर, अभी हमने पढ़ा था, स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। ये आपके चार ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन डी है, हु वॉज पेनी, पेनी कौन थे? आपको सबको पता है पेनी कौन थे, तो पेनी, आंसर देखिए। पेनी क्वेश्चन है, पेनी सॉरी ये आंसर है, नोट क्वेश्चन, ये आंसर, दिस इज आंसर।
पेनी वॉज फादर ऑफ जोडी। जो पेनी थे वो जोडी के फादर थे। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ये सारे आंसर है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। आंसर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस, व्हाट हैपन टू जोडीज फादर। जोडी के पिता को क्या हुआ था? तो जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक। जोडी के पिता एक रैटल स्नेक द्वारा काट लिए गए थे। जोडीज फादर किल्ड द डो सी डियर। जो उसे बचाने के लिए, जोडी के फादर को बचाने के लिए एक हिरनी को मारा गया। ही यूज टू हार्ट टू लिवर टू ड्रॉ आउट द स्नेक पॉइजन। क्योंकि हिरनी के दिल से, जो लिवर से जो वो दवाई बनी थी, जो ऑयल निकला था, उससे उसके सांप के जहर को मारा जा सकता था। अब क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस, देन ही हैज एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया। फिर उसे एक आइडिया क्या था? देखो अभी आपको ये उसमें था जो आपने अभी पैराग्राफ पढ़ा। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम। उन्हें सोचा कि वो पेनी के बेडरूम तक जाएगा, पिता के, अपने फादर के, और फोन उसका उसके पीछे पीछे आएगा। तो ये थी आपकी वर्कशीट 20 तारीख की। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।